खूबसूरत और शांति से भरा स्थान है। दिन के समय यह जगह लोगों से भरी रहती है। कुछ लोग समुद्र के ठंडे पानी का मजा लेते हैं, तो कुछ लोग ढलती शाम में सूरज को डूबता हुआ देखते हैं। लेकिन यह जगह रात होते ही एक भयानक रूप ले लेती है, एक ऐसी डरावनी कहानी के कारण जो वर्षों से यहाँ के लोगों के बीच फैली हुई है। कहानी के अनुसार सालों पहले यहाँ पर एक लड़की की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वह लड़की अपने परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आई थी, लेकिन अंधेरा होने के बाद अचानक गायब हो गई। उसके परिवार ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों बाद उसकी लाश बीच के किनारे पाई गई। उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान थे और उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी, जैसे उसने कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। तब से लेकर आज तक लोगों का मानना है कि उस लड़की की आत्मा अक्ष बीच पर भटक रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय अगर आप यहाँ अकेले आते हैं तो आपको अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगेंगी। कभी कभी तो कुछ लोग उसकी परछाई देखने का भी दावा करते हैं। एक रात 3 दोस्त विवेक, अमन और राधा अक्ष बीच पर रात को घूमने का प्लान बनाते हैं। वे सभी इस कहानी को अफवाह मानते हैं और इसे सच मानने को तैयार नहीं होते। तीनों वहां पहुंचते हैं, ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं और समुद्र के किनारे टहलने लगते हैं। उन्हें यह जगह इतनी डरावनी नहीं लगती जितनी उन्हें दूसरों ने बताई थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है वे एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगते हैं। अचानक राधा को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब वह पलटकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। अमन ये देखकर हंसता है और इसे उसका वहम कहता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे भी कुछ परछाइयां दिखने लगती हैं। फिर अचानक उन्हें समुद्र की तरफ से एक धीमी चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। आवाज सुनते ही तीनों दोस्त घबरा जाते हैं और दौड़ने लगते हैं, लेकिन जितनी तेजी से वे भागने की कोशिश करते हैं उनकी गति धीमी पड़ने लगती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। विवेक डर के मारे चिल्लाता है, हमें छोड़ दो, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं। लेकिन आवाजें बंद नहीं होती। फिर अचानक समुद्र के पास उन्हें एक सफेद साड़ी में एक परछाई खड़ी दिखती है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं और उसका चेहरा डरावना दिखाई दे रहा होता है। तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वे जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। किसी तरह वे अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन जब वे गाड़ी में बैठते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह परछाई उनकी गाड़ी के पीछे खड़ी होती है और उसकी चीख की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही होती है। कहते हैं कि वे तीनों दोस्त इस घटना के बाद कभी ठीक नहीं हो पाए। उनमें से एक पागल हो गया, दूसरे ने मुंबई छोड़ दी और तीसरा हर रात डर के मारे जागता रहता है। इस घटना के बाद लोगों ने अक्ष बीच पर रात को जाना बंद कर दिया। आज भी कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा वहां भटकती रहती है और जो भी उसकी चीख सुनता है वह कभी चैन की नींद नहीं सो पाता।